नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने का सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले अजमेर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद अब अगली बारी जोधपुर की हो सकती है। 3000 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने में ये दौरा प्रस्तावित हो सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवास प्रस्तावित किया गया है। अभी पीएमओ से इसके लिए तारीख तय नहीं की गई है। जोधपुर में एक बड़ी सभा और कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रिश्तेदार विजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा बसपा से अशोक वर्मा और पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र मोहन मीणा बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अभी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। कंपनियों को दिल्ली सरकार की टैक्सी ऑपरेशन पॉलिसी बनने तक इंतजार करना होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि 30 जून तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन की पॉलिसी बना लेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती तब तक बाइक टैक्सी सर्विस न शुरू की जाए। इस पर रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल के कांगड़ा में कहा कि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी है। आज के समय में सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विचारों पर चलती है। देश की बाकी सभी पार्टियां विचारों से शून्य हो चुकी है। नड्डा ने कहा, सत्ता के लिए वे हर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नड्डा सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रैली को संबोधित कर रहे थे। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी बीकानेर के गंगा सागर वाया जयपुर भरतपुर ट्रेन 25 जून को सुबह 11 बजे बीकानेर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि इस ट्रेन में बीकानेर संभाग के 400 यात्री यात्रा में सवार होंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन से अलवर, सीकर और झुंझुनू जिले के 340 यात्री और भरतपुर संभाग के 234 यात्री सहित कुल 974 यात्रियों को तीनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। जयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी धर्म सिंह मीणा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। उसी दौरान एसीबी ने अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेने और देने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एसीबी मुख्यालय लाई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलने वाली फ्री इंटरनेट की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने अब हर यात्री को एक दिन में अधिकतम 120 मिनट तक फ्री हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा शुरू की है। अभी तक ये सुविधा केवल 45 मिनट तक ही दी जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट आने वाले कुल यात्रियों में 60% से ज़्यादा यात्री वाईफाई सर्विस का उपयोग करते हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर 45 मिनट के यूज़र टाइम को बढ़ाकर 120 मिनट कर दिया गया। राजस्थान के नगरीय निकायों में सीज हुई संपत्तियों को सीज मुक्त करने के बाद भी निकायों ने इसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं भिजवाई। स्वायत्त शासन विभाग ने आज एक आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी निकायों को जल्द से जल्द पिछले 1 साल में सीज मुक्त को संपत्तियों की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अवैध निर्माण या अन्य मामलों में नगरीय निकायों में अधिकारी अपनी मर्जी से संपत्तियों को सीज करके उसे वापस अपनी मर्जी से खोल देते थे। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी थी। राजधानी जयपुर में 13 जून मंगलवार को 50 से अधिक इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली गुल रहेगी। इनमें मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर और शहर के कई प्रमुख इलाके शामिल हैं। बिजली कंपनी यहां मेंटेनेंस करेगी, जिससे सप्लाई नहीं हो पाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार मंगलवार सुबह 7:30 से मेंटेनेंस शुरू होगा, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा।
राजस्थान में नई भर्ती से पूर्व शिक्षकों के समायोजन की मांग की जा रही है। जो कार्मिक 2014 से पूर्व टीएसपी क्षेत्र में सेवारत थे, उन कार्मिकों से इस आशय का विकल्प लिया गया कि आप टीएसपी क्षेत्र से बाहर सेवा देना चाहते हो या टीएसपी क्षेत्र में जिन कार्मिकों ने टीएसपी क्षेत्र से बाहर सामान्य जिलों में सेवा देने का विकल्प प्रस्तुत किया, उन कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कार्मिकों के आ जाने तक उन कार्मिकों को टीएसपी क्षेत्र में अपनी सेवा देनी थी, जिसके बाद टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से भर्तियां होने लगी। बावजूद इसके टीएसपी क्षेत्र से सामान्य जिलों में सेवा देने वाले करीब 2400 कार्मिकों का आज तक समायोजन नहीं हुआ है। देश में फुटकर महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर आ गई। ये 40 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में महंगाई 4.23% रही थी। खाने पीने की चीज़ों के दाम में गिरावट के कारण महंगाई में ये कमी आ गई है। इससे पहले अप्रैल 2023 में रिटेल महंगाई दर 4.70% रही थी। ग्रामीण महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.17% पर आ गई। शहरी महंगाई दर 485% से घटकर 4.27% पर आ गया। केंद्र की अफसरशाही में राजस्थान कैडर का जलवा है। राजस्थान के 5 आईएएस अफसर महासचिव रैंक में आ गए हैं। वहीं 12 आईएएस अफसर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई से लेकर सेंट्रल इंटेलिजेंस, एनआईए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनआईए में भी आईपीएस अफसरों का दबदबा बरकरार है। केंद्र सरकार में आईएएस अधिकारियों की तरह आईपीएस अफसरों का भी बड़ा दबदबा है। राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के 42 से ज़्यादा अफसर दिल्ली में बैठकर आमजन को राहत देने वाले महकमों से लेकर सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी इन अफसरों के पास है। केंद्र सरकार 3 तरह के ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जो ऑनलाइन गेम यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे लत लगा सकते हैं, हम उन पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर भी सख्ती की जाएगी। राजस्थान प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विकास कोष से 10 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि के विकास कार्य करवाए जाने की मंजूरी दी है। इसमें कोटा चंबल के श्री ठाकुर जी मंदिर ढीपरी में 3 करोड़ 83 लाख, पीपलदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 2 करोड़ 48 लाख रुपए, राजसमंद के सिंहाड़ के प्राचीन 4 भुजा मंदिर में 1 करोड़ 45 लाख रुपए, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ स्थित बिग्गाजी धाम में 3 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की विभिन्न एयरलाइंस के लिए कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में किरायों में अनुपात से अधिक बढ़ोतरी के आरोप पर आज कहा कि विपक्षी पार्टी तथ्यों का चुनिंदा इस्तेमाल करके अपने स्वार्थी राजनीतिक एजेंडे के रूप में जनता की धारणा को प्रभावित करना चाहती है। सिंधिया ने ट्विटर पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के दिल्ली बेंगलुरु सेक्टर पर किराया अनुपात से अधिक होने के आरोप पर कहा कि किराया चार्ट साझा करके कहा कि दोनों शहरों के बीच हवाई किराया रेलवे में एसी प्रथम श्रेणी के किराए के बराबर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।